नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर घनश्याम सोनी संदेश देते हुए कहा कि ड्रग्स के दुरुपयोग बढ़ने के साथ इसकी तस्करी जिस रूप में बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए सभी एजेंसी मिलकर प्रयास कर रही हैं। आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी विरोधी दिवस है। जहां तक राजस्थान के अंदर ड्रग सिनेरियो का प्रश्न है, तो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान के अंदर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, विशेषकर छात्र, स्टूडेंट और युवाओं के बीच में। जहां अपना कोटा, हाड़ौती, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे अफीम का कल्टीवेशन एरिया है, और जोधपुर और ये जो संभाग है अपना पाली, बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह, ये हमारे अफीम और डोडा का कंजम्पशन है। और जयपुर और रिगार्डिंग जो एनसीआर का एरिया है, यहाँ पे आजकल आर्टिफिशियल ड्रग और गांजे का भी चलन बढ़ा है। तो ऑल ओवर राजस्थान में हम देखेंगे तो ये अपना गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वगैरह में पाकिस्तान से ड्रोन से भी हीरोइन वगैरह आती है, जो हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस पर हम बीएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर के भी वहाँ पे ऑपरेशन चला रहे हैं, और ड्रग को रोकने के लिए और रोकथाम करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ड्रग का जहाँ तक प्रभावित करने का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि 18 से लेकर 25-30 साल तक के जो युवा और यूथ है, जो वर्तमान राजस्थान के अंदर एमडी और स्मैक से ज़्यादा ग्रसित है, तो ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हाल ही में अभी हमारे जयपुर जोन ने अमेजॉन के थ्रू जो आता है ये अपना मारिजुआना वगैरह, उनके ऊपर भी केसेस बनाए थे, एलएसडी के केस बने थे, जो कि एक अपने आप में मतलब राजस्थान में नया केस था। और पूरे अगर हम विश्लेषण करें राजस्थान के संदर्भ में, तो एनसीबी अपनी तरफ से ऑपरेशन प्रयोगशाला जो गुजरात एटीएस के साथ मिलकर के हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर ऑप्स की टीम ने एमडी की लैबे ब्लास्ट की, जो सिरोही के अंदर हमारा इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा सीजर था, करीब 45 करोड़ का, और ऑल ओवर उस ऑपरेशन प्रयोगशाला में 300 करोड़ की ड्रग्स जो है वो सीज हुई थी, और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसमें सिरोही है, ओसिया की लैब है, और लैबें जो है वो गुजरात में पकड़ी गई थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर हमने ऑपरेशन शंकर चलाया, जिसमें जोधपुर के अंदर जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बच्चों के लिए गांजे और उनकी जो सप्लाई यहाँ पे साइलेंट तरीके के हुक्का बारों के अंदर होती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो बड़ी कार्रवाइयाँ हमने की है, उससे ये संकेत जाता है, हालांकि नशे के खिलाफ, मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर बड़े कड़क प्रावधान हैं, उसके बावजूद भी एनसीबी ने अपनी तरफ से डे 1 से, जिस दिन हम अपनी एफआईआर दर्ज करते हैं, उस दिन से ही उनकी जो कॉमर्शियल और रिपीट ऑफेंडर है उनकी फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। और हमने पुलिस की और इन सब की क्लास भी ली और उनको अपनी तरफ से सजेशन भी दिया है कि 68 ऐप के तहत ऐसे बड़े तस्करों की हम प्रॉपर्टी फ्रीज करें, ताकि समाज के अंदर एक सख्त मैसेज जाए कि जो भी अवैध तस्करी और नशा तस्करी और हमारे युवा, यूथ और समाज को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनके मतलब उनको सजा देने के लिए, उनको सख्त सजा देने के लिए कहीं कोई कोताही नहीं हो। तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी फॉरफिटेड करने के लिए, उन पर आर्थिक प्रहार करने के लिए पूरे राजस्थान में गंगानगर से लेकर के सांचौर से लेकर तक और जोधपुर और हमारे रिगार्डिंग चित्तौड़ और भीलवाड़ा तक में भी कई कार्रवाइयाँ हुई है। और पिट एनडीपीएस का भी हम प्रपोजल अपनी तरफ से भेजते हैं, और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे रिपीट ऑफेंडर जो है उनकी पिट एनडीपीएस और 68 ऐप के तहत कार्रवाइयाँ हो, ताकि राजस्थान का युवा और यूथ जो है वो बचा रहे। हमारे जयपुर जोन के सारे अधिकारी गणों ने कोटा के जितने भी कोचिंग सेंटर है वहाँ पे भी ड्रग अवेयरनेस की एक पूरी मुहिम छेड़ी। हाल ही के अंदर अभी ये हमारा पखवाड़ा चल रहा है, 12 जून से लेकर आज 26 जून है, तो इन बीच में स्टूडेंटों के बीच अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए। हमने अभी जयपुर के अंदर ऑपरेशन कवच की शुरुआत की और एक ड्रग अवेयरनेस के लिए बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब और जयपुर सिटी पुलिस ने पूरा हमारा सहयोग किया। और हम ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाने जा रहे हैं, ऑपरेशन कवच। इसके अंदर पान की दुकान और थड़ी के ऊपर जो नशे की पुड़िया मिलती है, उसको हम बैक ट्रैक करके उनके मेन सप्लायर कौन है उनको शिकंजे में डालेंगे और उनको जेल में डालेंगे। और ऐसे बड़े सप्लायर जो हमारे हाथ लगेंगे
उनकी प्रॉपर्टियां भी फॉरफिटेड करेंगे, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, उनके फैमिली ट्री के अंदर जो भी इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक बड़ा आर्थिक प्रहार करेंगे। और रिगार्डिंग बॉर्डर का जो एरिया है उसके अंदर हम पुलिस और बीएसएफ के साथ मिलकर के अपनी तरफ से एक बेहतर एफर्ट कर रहे हैं। मैं युवाओं, यूथ और जागरूक एनजीओ वगैरह से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस 26 जून के उपलक्ष्य में हमारे ई प्लीज जो है माई गवर्नमेंट ऐप से उसमें लिंक से अपना एक शपथ पत्र अपलोड करें और अपने मित्र मंडली में और अपने समाज और संगठन और जो भी आप एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं ड्रग अवेयरनेस के लिए आप काम करें। और ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन शंकर की सफलता तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें जानकारी दें, इनपुट शेयर करें, हमें करें, पुलिस को करें। जहाँ कहीं पे भी आपको संदिग्ध गतिविधि लगती है उसके लिए आप आगे आकर के आपका नाम गुप्त रखेंगे और आपको रिवार्ड और इनाम भी उचित देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।